एलएसी फायरिंग पर पीएम को जानकारी दे दी गई है। एलएसी फायरिंग पर पीएम को जानकारी मुहैया करा दी गई कि किन स्थितियों में क्या कुछ हुआ है। वहां पर एलएसी फायरिंग को लेकर पीएम को हर एक माइन्यूट डिटेल से अब्रेस्ट कराया गया है, बताया गया है कि किन स्थितियों में क्या कदम वहां पर उठाए गए हैं। एलएसी फायरिंग पर पीएम को हर जरूरी और बारीक जानकारी मुहैया करा दी गई है सेना की तरफ से। सेना के वो ऑफिसर्स जिनकी निगरानी में वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने अपने सीनियर ऑफिशियल को बताया और सीनियर ऑफिशियल्स ने ये पूरी जानकारी अब पीएम तक पहुंचा दी है। पीएम को बताया गया है कि वहां एक्चुअली क्या हुआ था, पीएलए की तरफ से क्या किया गया और उसके बाद भारतीय सेना ने क्या किया, और ये पूरा ब्यौरा, ये पूरा खाका पीएम के सामने खींचा गया है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस खबर पर निगाह बनाए हुए थे। मनीष झा, ये बहुत आवश्यक था और अब ये हो गया, पीएम को सारी बात पता चल गई। देखिए, पता तो चलना ही था और जाहिर है कि एक ऐसा घटनाक्रम जो 4 दशक में पहली बार हुआ जब पीएलए के सैनिक जो कि ब्लैक टॉप पर हुई कार्रवाई के बाद से हताश थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसकी कोशिशों को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम कर दिया था। इसकी पूरी डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई और इसके बाद फिर एनएसए, अजीत डोभाल और रक्षा क्षेत्र के तमाम टॉप लेवल पर इसकी एक बड़ी विस्तृत रिव्यू मीटिंग की गई है और फिर यह तय किया गया है कि वहां पर लगातार चौकसी बढ़ती जाए क्योंकि हालात बेहद तनावपूर्ण है। अब अगर इन दोनों खबरों को जोड़ देते हैं मनीष, इन दोनों खबरों को जोड़ देते हैं कि पीएम को अरेस्ट कराया गया कि क्या कुछ हुआ है वहां पर, किन हालात में हुआ है। उधर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो बात सामने आई है कि हम वहां पर चाहते हैं शांति हो, भारत अपनी तरफ से लेकिन उसमें सहयोग करे, अगर ये तनाव और आगे बढ़ता है तो भारत को बहुत भारी पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। अब इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, एक ऐसे समय में जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर रूस रवाना हो गए हैं, चीन के विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत होनी है, इससे पहले ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा, दरअसल इंडियन आर्मी ने जो कहा है कि चीन की कोशिश है कि अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस को वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एक ऐसे समय में जब 29 अगस्त की रात के बाद चीन पूरी दुनिया के सामने लूजर की तरह से दिख रहा है, तब चीन की कोशिश है यह दिखाने की कि भारत एग्रेसिव रुख अख्तियार किए हुए है। कल शाम को हम इस बारे में बात कर रहे थे अड़ी में मनीष, की क्या वो करार अब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मौजूद माने जाएंगे, कार्य करने वाले माने जाएंगे, इन फोर्स माने जाएंगे क्या वो तमाम अंडरस्टैंडिंग्स जो पहले हुई 93 में 96 में हुई, जिसमें यह भी कहा गया कि आग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कल कई जानकारी कह रहे थे कि देखिए आज की डेट में अब कोई करार वैलिड है, ऐसा नहीं है। ये इस बात को कैसे देखा जाए, क्या वाकई पहले कही हुई बातों को इस समय दोनों ही पक्ष अब और मानने के लिए, क्योंकि गलवान वाली घटना तो झेली है भारत ने, गलवान तो अपने करार पर टिका है, लेकिन क्या अब वो माना जाए कि अब हम उससे आगे बढ़ गए? देखिए, भारत और चीन के बीच जो भी समझौते 93, 96 या 2012 के हैं, भारत सरकार का कहना है कि हम उन समझौतों का पालन मनीष मैं आपको रोक रहा हूं, यह अहम खबर आ रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। पीएम मोदी एलएसी पर करते रहे हैं शांति की बातचीत। 2017 के रूस दौरे पर की थी, गोली नहीं चलाने की बात भी एलएसी पर चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। 40 साल बाद एलएसी पर चीन ने फायरिंग की है। 40 साल बाद चीन की तरफ से काइनेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है और 2017 पर भारत ने ये रीइटरेट किया था कि हम वहां पर पूरी तरह से शांति बहाली चाहते हैं। जहां तक चाइना का सवाल है, ये सही है कि चाइना के साथ, जैसे रशिया को चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।